नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजुरिया पाठशाला में। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए बेहतरीन सेशन लेके एचपी जीके का डे 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि प्रमुख जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवालिक हिल्स की। शिवालिक हिल्स की अगर हम बात करें, चलिए, दिस रेंज ऑफ आउटर या फिर लोअर हिमालय इज वेल नोन एज शिवालिक हिल्स। तो जिसे आप कहते हैं शिवालिक हिल्स, वही आपकी शिवालिक हिल्स ही लोअर हिमालयस के नाम से जो है वो जानी जाती है। अगर हम बात करें इसको पुराने जमाने में या फिर प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में, मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो इस टॉपिक से निकल के आ सकता है। अगर हम बात करें कि ये जो शिवालिक हिल्स हैं, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर करती हैं, तो आपकी कांगड़ा हो गई, हमीरपुर हो गई, ऊना हो गई, बिलासपुर एंड लोअर पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, सिरमौर, ये सारी के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो शिवालिक हिल्स कवर करती हैं। अगर आप मैप देख रहे हैं तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है, शिवालिक रेंज है, शिवालिक श्रेणी है। अगर हम बात करें शिवालिक से रिलेटेड, तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, तो जैसे आपकी मक्का हो गया, गेहूं हो गया, और क्या होती है, अदरक, गन्ना, धान, आलू, फलों में आम, फिर आपके लुगाट और गलगल, नींबू, ये सारी की सारी पैदावार जो है वो इस शिवालिक रेंज में जो है वो होती है। ठीक है, क्या क्या है, मक्की है, गेहूं है, अदरक है, गन्ना है, दान है, आलू है, आम है, और भी बहुत सारे खट्टे फल जैसे गलगल और नींबू हो गया। तो ये सारी की सारी कहाँ पे उगाई जाती हैं आपकी, ये इस क्षेत्र में जो है ये फसलें जो है इनकी पैदावार होती है। अगर हम बात करें ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है, वो है, यहाँ पे लिखते हैं 350 से 1500 मीटर तक। जो शिवालिक श्रेणियां हैं वो 350 से 1500 मीटर तक जो है वो ऊंची हैं आपकी शिवालिक श्रेणियां। अगर हम बात करें कि इन जगहों पे, इन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी होती है, तो औसतन वर्षा जो है यहाँ पे 1500 से 1800 मिलीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। शिवालिक श्रेणियों में औसतन वार्षिक वर्षा जो है वो 1500 से 1800 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहता है शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, शिवालिक का मतलब होता है शिव की अलका। शिव की अलका का मीनिंग होता है कि शिव जी की जटाएं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेसेस ऑफ शिवा बोलते हैं। तो शिव जी की जटाओं से ही इस हिल्स का, इस रेंजेस का नाम पड़ा हुआ है शिवालिक हिल्स। और ये हमने पढ़ लिया कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसके अंडर आती हैं, कौन कौन सी फसल इस क्षेत्र में उगाई जाती है, कितनी ऊंचाई पे ये स्थित है और कितनी वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, ये सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणियां जिसे हम लोअर हिमालयस भी कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे शिव की अलका यानी कि शिव की जटाएं कहा जाता है। नंबर 3, यहाँ पे जो कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 350 से 1500। अगर हम बात करें कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1500 से 1800, और ये फसलें जो है वो इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। आई होप आपको शिवालिक श्रेणियां जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट बात करेंगे मिडल हिमालयस, ठीक है, मध्य हिमालय की बात करेंगे। चलो, तो इसमें अगर हम देखें, चलिए, कहते हैं जो मध्य हिमालय है ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट श्रेणियां जो हम देखते हैं, एक है आपकी धौलाधार रेंज और दूसरी पीर पंजाल रेंज। तो सबसे पहले हम धौलाधार को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पीर पंजाल के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे धौलाधार की। कहते हैं धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है वो उत्तरी भारत में एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये किस में आती है, मिडल हिमालयस में आती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, धौलाधार, क्लियर है। ये कांगड़ा और मंडी के उत्तर में भारतीय मैदानों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये, कांगड़ा और मंडी के उत्तरी साइड से ये निकलती है। वे हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी शोर पर डलहौजी के पास से शुरू होती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के आसपास के क्षेत्र में राज्य से गुजरती है। वे गढ़वाल में बद्रीनाथ के पास समाप्त होती हैं और लगभग पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो पूर्ण तरीके से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो वो मिडल हिमालय की आपकी धौलाधार रेंज है, ठीक है गाइस। अभी धौलाधार रेंज के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम और देखें तो इसमें अगर हम बात करें इसको हम श्वेत मुकुट या फिर श्रृंखला इस नाम से भी जानते हैं। किसको, धौलाधार रेंज को। धौलाधार रेंज को एक और नाम से जाना जाता है श्वेत मुकुट या फिर श्वेत श्रृंखला, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये ग्रेटर हिमालय से, पहले मैं लिख देती हूं, ये जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये क्या होती है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उससे अलग हो जाती है और फिर ये श्रृंखला एक खेड़ी नामक स्थान है, ठीक है। जो खेड़ी नामक स्थान है ना वहां पे ये हिमाचल में शुरू होती है। तो हिमाचल में कहां से शुरू हो रही है, खेड़ी नामक स्थान से। तो आपकी धौलाधार रेंज हिमाचल में एक खेड़ी नामक जगह है, वहां से ये स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे है ये, जहां पे आपकी रावी नदी जो है, रावी नदी हिमाचल को छोड़ती है। तो आपको यहां से दो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्या कि जो आपकी धौलाधार रेंज है ना यहां से ये स्टार्ट हुई है, वहीं से धौलाधार रेंज जो हिमाचल में एंटर कर रही है और आपकी जो रावी है वो हिमाचल को छोड़ रही है। तो वो कौन सी जगह है, वो एक जगह है, खेड़ी जगह है। तो ये इस खेड़ी जगह से हमारे दो प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं कि ये जो आपकी धौलाधार रेंज है ये एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, किसकी, मिडल हिमालयस की। नंबर 2 पॉइंट कि इसको हम श्वेत मुकुट या श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो धौलाधार रेंज है ये एक खेड़ी नामक जगह है, यहाँ से ये हिमाचल में एंटर करती है और खेड़ी वही जगह है यहाँ पे आपकी रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पीर पंजाल रेंज की। हमने बात करी कि मिडल हिमालयस जो है, मिडल हिमालयस में आपको दो पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिली, एक धौलाधार एक पीर पंजाल। तो दूसरी पीर पंजाल की अगर हम बात करें ये उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ठीक है। हाँ, ये व्यास और नीलम नदियों के बीच भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और भारत केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। ध्यान से देखो,
ये जो आपकी पीर पंजाल रेंज है ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। क्लियर है? अगर हम बात करें पीर पंजाल की, तो शिमला के दक्षिण में स्थित ऊंची चोटी, कोई नाम बता सकता है उसका? उसका नाम है चूड़दार, ठीक है, जिसे हम चूड़ चांदनी भी कहते हैं। वो इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्या बोला हमने? शिमला के दक्षिण में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम चूड़दार है। वो चूड़दार चोटी जो है वो इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर हम बात करें कि ये जो चूड़दार है इसकी कितनी ऊंचाई है? 3647, ठीक है, क्लियर है? अगर हम बात करें कि इन क्षेत्रों में किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, किस तरीके के फल वगैरह जो है वो यहाँ पे मतलब पैदावार उनकी हो सकती है, तो वो पॉइंट्स हम लिखते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी है ना वो हल्की चिकनी रेतीली और गहरे भूरे रंग की होती है। ठीक है, कैसी मिट्टी होती है यहाँ पे? हल्की सी चिकनी, हल्की सी रेतीली और गहरे भूरे कलर की जो मिट्टी है वो इस क्षेत्र में यानी कि आपके मिडिल हिमालयस में जो है वो पाई जाती है। और यहाँ पे आलू वगैरह जो है ना उसकी फसल मैक्सिमम जो है वो उगाई जाती है। आलू वगैरह की फसल जो है वो मैक्सिमम इस क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो जगह हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, तो वो हम लिखते हैं। अगर हम बात करें रेणुका, अर्की, ये मिट्टी कहाँ कहाँ होती है वो लिख रहे हैं हम। सोलन और आपका हो गया जोगिंदरनगर, कांगड़ा हो गया, पालनपुर, डलहौजी, चंबा, ऊपरी बटियात और चुरा, ये सारे क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? ये चिकनी, रेतीली और गहरे भूरे रंग की जो मिट्टी है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे सोलन, जोगिंदरनगर, कांगड़ा हो गया आपका, फिर आपका पालनपुर हो गया, चंबा हो गया, डलहौजी हो गया, और भी बहुत सारे जो हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो ये इन रेंजेस में जो कि ये क्षेत्र पड़ते हैं, इनमें इस तरह की मिट्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पीर पंजाल रेंज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये मिडिल हिमालयस में पाए जाते हैं। नंबर 2 कि एक जो शिमला के दक्षिण में एक ऊंची चोटी है जिसका नाम चूड़दार है, वो इसी पीर पंजाल रेंज में पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी किस तरह की होती है? हल्की रेतीली और चिकनी होती है और गहरे भूरे रंग की होती है। और ये कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह की मिट्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, तो ये हमने मैप जो है वो शो करा हुआ है कि ग्रेटर हिमालयस जो है वो यहाँ से कश्मीर से स्टार्ट होते हुए ये हिमाचल, उत्तराखंड सबको कवर करते हुए ये वेस्ट नेपाल है, सेंटर नेपाल है, सिक्किम से होते हुए कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेटर हिमालयस आते आते कहाँ एंड हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश तक ये है। हमारे भारत की सीमाओं की बात हो रही है। क्लियर है? तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, ग्रेटर हिमालयस को पढ़ते हैं।
कहते हैं महान हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें, चलिए, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है और उत्तरी पाकिस्तान से लेके, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पाकिस्तान से लेके भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कहां से, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान से लेकर के हमारे अरुणाचल प्रदेश तक कितना एरिया कवर कर रहा है, 2300 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर कर रहा है आपका ग्रेटर हिमालय, जो चीन, नेपाल और भूटान से होकर के गुजरता है। उप श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 या फिर अगर फीट की बात करें तो 20,000 फीट है। इसमें दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, जिनमें 8,000 की ऊंचाई और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है, तो आपकी ग्रेटर हिमालय यानी कि हिमाद्री में ही जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो लोकेटेड है। ये श्रृंखला मुख्य रूप से पर्माफ्रॉस्ट वाली ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। तो कौन सी चट्टानों से बनी होती है, पर्माफ्रॉस्ट वाली ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी होती है, और इसमें गंगोत्री, खुम्बू और सतोपंथ ग्लेशियर सहित कई ग्लेशियर शामिल हैं। तो ये ग्लेशियर्स के नाम हैं जो ग्रेटर हिमालयस में पाए जाते हैं, जैसे आपका गंगोत्री हो गया, खुम्बू हो गया, सतोपंथ हो गया, ये सारे ग्लेशियर किस में आते हैं, ग्रेटर हिमालयस में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ग्रेटर हिमालयस से देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालयस में हम पढ़ते हैं जंस्कार, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, जंस्कर पर्वत श्रृंखला। कहता है ये जो जंस्कर पर्वत श्रृंखला है ना, यही क्या करती है, आपके स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करती है। अलग करती है। तो स्पीति, किन्नौर और कश्मीर को तिब्बत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जंस्कार पर्वत श्रृंखला, जो कि किसके अंडर आती है, ग्रेटर हिमालयस के अंडर आती है। क्लियर है। तो जंस्कार के बारे में हम अगली स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स खुद से करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ग्रेटर हिमालयस में हमने बात करी जंस्कार वैली की, ठीक है, जंस्कार श्रेणी की। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, चलिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम शिला है, जो कि 7,025 मीटर की ऊंचाई पर है, वो किसमें पाई जाती है, जंस्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर जो है वो आती है। एक और है रिब्बो फरग्योल, ये सभी की सभी इसी पर्वत श्रृंखला में आती हैं। किसमें, जंस्कर। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जंस्कर है, जंस्कर और प्रमुख हिमालय पर्वत, जंस्कर और प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला में अनेक हिम नदियां हैं
उन हिम नदियों के नाम हम लिखेंगे, ठीक है। जांस्कर और प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला में कुछ हिम नदियां हैं, उनके नाम हम लिखने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़ा शिगरी हिमनद, जो कि 25 किलोमीटर तक लंबा है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, जांस्कर और प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला में कुछ हिम नदियां हैं, जिसमें एक बड़ा शिगरी हिमनद है जो कि 25 किलोमीटर तक लंबा है। अगर हम बात करें कुल्लू में दुदोन और पार्वती हिमनद, वो है 15 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगली स्लाइड पे चलें, या आपने नोट कर लिया कि हिमालय की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है शिल्ला और रिब्बो, फरगियोल, ये सारे इसी पर्वत श्रृंखला जांस्कर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा कि जांस्कर और जो प्रमुख हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें अनेक हिम नदियां हैं। एक बड़ा शिगरी हिमनद जो कि 25 किलोमीटर लंबा है। अगर दुदोन और पार्वती हिमनद की बात करें तो वो 15 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। अगली स्लाइड पे चलें। चलो नेक्स्ट बात करेंगे लाहौल में मुल्कीला और मियार हिमनद, मुल्कीला और मियार हिमनद जो कहाँ पे है, लाहौल में है, और ये 12 किलोमीटर लंबा है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके ग्रेटर हिमालयस की, तो इसमें कुछ दर्रे जो हैं, कौन कौन से दर्रे जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, जिसे हम पासेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो लिखते हैं दर्रे, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने इसको नोट करते जाना। एक है साच दर्रा जो ग्रेटर हिमालयस के अंदर आता है, एक है आपका चीनी दर्रा, छबिया, रोहतांग, कुंजुम, बारालाचा दर्रा, हमता दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे किसमें आते हैं, ग्रेटर हिमालयस के अंदर आते हैं। तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन से दर्रे हैं। साच दर्रा, चीनी दर्रा, छबिया दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये कुंजुम है, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, हमता, चंद्रखेरनी दर्रा, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, आपके ग्रेटर हिमालयस में जो है वो लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे आगे कि इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। अब बहुत कम वर्षा होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो मतलब मिट्टी होगी या मौसम होगा वो कैसा होगा, एकदम सूखा सूखा सा होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ का इस क्षेत्र का मौसम तथा मिट्टी सूखे फलों व फसलों के लिए उपयोगी है। तो अगर हमें सवाल आता है कि कौन सा क्षेत्र सूखे फलों व फसलों के लिए उपयोगी है, तो वो आपका आएगा ग्रेटर हिमालयस के अंदर जो क्षेत्र आते हैं वो सारे के सारे इस तरीके के होते हैं। तो ये आज हमने करा
अपनी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उसमें से निकाले, तो आप लोगों ने एज इट इज़ जो मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा रट लेना है, मतलब उसको याद रखना है। बहुत सारे मेन पॉइंट्स मैंने उसमें से निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।